गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है न्यू अपॉइंटमेंट्स इन इंडिया 2023। करंट अफेयर्स का ये टॉपिक है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को इसमें इंक्लूड किया गया है विद डिटेल्स आंसर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ आज का गिव अवे क्वेश्चन, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू गवर्नर ऑफ सिक्किम? सिक्किम के नए गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए गुलाब चंद कटारिया, बी लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, सी शिव प्रसाद शुक्ला और डी अनुसुईया उइके। क्या है रहने वाला है इसका सही आंसर? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जो भी स्टूडेंट हमें सही जवाब देंगे हम उन्हें देंगे ये बुक स्टैटिक जीके की। आशुतोष सर ने इसको रेडी किया है। बहुत ही अच्छी बुक है आपके सभी आने वाले एग्जाम्स के लिए। सबसे बड़ी बात कि टॉपिक वाइज इसमें हर टॉपिक को जो है कवर किया गया है वन लाइनर के और एमसीक्यू के फॉर्म में। और 2015 से 2023 तक यानी कि 8 सालों में जो भी स्टैटिक जीके के इम्पॉर्टेंट सवाल पूछे गए हैं वो सब भी इसमें कवर किए गए हैं। तो आप लोग मुझे आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में और आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक? न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए मिसेस डिलेमा विना रोसफ, बी केवी कामत, सी रघुराम राजन और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सही आंसर है ऑप्शन ए मिसेस डिल्मा वना रोसफ। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है? ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी इसको कहा जाता है। आइडिया जो इस बैंक के लिए दिया था वो प्रपोज्ड बाय इंडिया एट द 4th ब्रिक्स समिट इन 2012 हेल्ड इन दिल्ली। यानी कि जो 2012 में जो 4th ब्रिक्स समिट हुई थी, इंडिया ने तभी आइडिया प्रपोज किया था। लेकिन इसके लिए हम लोग अग्रीड कब हुए थे? अग्रीड आफ्टर 5th समिट इन डरबन, साउथ अफ्रीका। फर्स्ट प्रेसिडेंट जो रहे हैं एनडीबी के वो इंडिया से ही थे, जिनका नाम है केवी कामत। आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले हम लोग एनडीबी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, कौन कौन इसके मेंबर्स हैं। सबसे पहले तो जो भी हमारी ब्रिक्स कंट्री है वो इसके मेंबर है। ब्रिक कंट्री आप जानते हैं, बी से होगा हमारा ब्राज़ील, आर से हमारा होगा रशिया, आई से होगा इंडिया, सी से होगा चाइना और एस से होगा साउथ अफ्रीका। यानी कि ये वो 5 कंट्रीज़ हैं जो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं और यही इसकी फाउंडिंग मेंबर्स भी हैं। उसके बाद में इसके मेंबर्स जो बने वो बने बांग्लादेश, यूएई एंड उरुग्वे। और ये कब बने? ये बने सितंबर 2021 में। सबसे लास्ट में इसका मेंबर बना इजिप्ट, यानी कि सबसे जो नया मेंबर है वो है इजिप्ट और ये दिसंबर 2021 में एनडीबी से जुड़ा है। हु बिकेम द न्यू G20 शेरपा? G20 के नए शेरपा कौन बने हैं? ऑप्शन है आपके सामने। ए नरेंद्र मोदी, बी निर्मला सीतारमन, सी अमिताभ कांत और ऑप्शन डी अमिताभ बच्चन। क्या रहने वाला है सही आंसर? ऑप्शन सी अमिताभ कांत। अमिताभ कांत, ये आप देख सकते हैं इनकी तस्वीर। और अब हम G20 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। द G20 और ग्रुप ऑफ 20 इज़ एन इंटरगवर्नमेंटल फोरम कंप्राइजिंग 19 कंट्रीज एंड द यूरोपियन यूनियन। यानी कि G20 में 19 देश और यूरोपियन यूनियन शामिल है। फाउंडर कौन है? फाउंडर इसके हैं G7, यानी कि जो G7 कंट्रीज़ थी, यूएसए, यूके, फ्रांस, कनाडा, जापान, इटली एंड जर्मनी, ये इसके फाउंडर हैं। वर्क एरिया क्या है इसका? ग्लोबल इकोनॉमी सच एज इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि सतत विकास, वैश्विक अर्थव्यवस्था और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब हुआ किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को सस्टेनेबल या स्टेबल बनाए रखना। मेंबर्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इसके मेंबर्स जो हैं, पहला है अर्जेंटीना, फिर इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, इटली, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, टर्की, मेक्सिको और यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूएन? संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए रुचिरा काम्बोज, बी सुमन शर्मा, सी वेनेसा हडसन और डी नन ऑफ द अबव। तो किसे चुना गया है? ऑप्शन ए रुचिरा काम्बोज को चुना गया है। ये आप रुचिरा काम्बोज की तस्वीर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वाइस चीफ ऑफ नवल स्टाफ? नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए संजय जसजीत सिंह, बी अनिल सिंह चौहान, सी आर हरि कुमार और डी एम वी सुचिंद्र कुमार। तो किसे चुना गया है? ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। थोड़ा सा हम लोग नवल स्टाफ के बारे में भी जान लेते हैं। हमारा जो नौसेना है इसको फाउंड किया गया था, फाउंडेड ऑन 26 जनवरी 1950। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन
नेवी, यानी कि इंडियन नेवी का हो या फिर हमारा जो है नौसेना, जल सेना, वायुसेना, तीनों सेनाओं के जो भी सुप्रीम कमांडर होते हैं वो कौन होते हैं? वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। वर्तमान में चीफ कौन है नौसेना के? चीफ हैं एडमिरल आर हरिकुमार, और वाइस चीफ किसे बनाया गया है? संजय जसजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई? आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए नीरज चोपड़ा, बी रमेश नागराज, सी नीरज निगम और डी सुमंत कुमार। इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है क्या? ऑप्शन सी, नीरज निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ऑप्शन है आपके सामने आर वेंकट रमनी, बी शरद पवार, सी टी एस शिवागंगनम और ऑप्शन डी है ए के मोहंती। तो जो हमारे नए अटॉर्नी जनरल बने हैं वो बने हैं आर वेंकट रमनी, और इससे पहले जो हमारे अटॉर्नी जनरल थे वो कौन थे? के वेणुगोपाल। अटॉर्नी जनरल के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, आर्टिकल 76 में इनके बारे में दिया गया है। महान्यायवादी इन्हें हिंदी में हम कहते हैं। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट द्वारा इन्हें अपॉइंट किया जाता है, और हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री ये होते हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए नरेंद्र मोदी, बी गिरीश चंद्र मुर्मू, सी अमित शाह और ऑप्शन डी अजीत डोवाल। तो किसे किया गया है? ऑप्शन बी, गिरीश चंद्र मुर्मू जी को किया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू जी कौन है? हमारे कैग हैं, वो सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल भी हैं। हैज़ बीन सिलेक्टेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन जेनेवा। ही हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर ए 4-year टर्म फ्रॉम 2024 टू 2027, यानी कि 2024 से 27 के लिए इन्हें ILO में बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फिक्की सेक्रेटरी जनरल? फिक्की महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए शैलेश पाठक, बी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, सी अजय यादव और ऑप्शन डी अमरेंदु प्रकाश। तो किसे चुना गया है? ऑप्शन ए, शैलेश पाठक जी को। फिक्की क्या है? भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ को फिक्की कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फाउंडर कौन थे फिक्की के? फाउंडर थे घनश्याम दास बिरला। 1927 में उन्होंने इसको बनाया था। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि IMF एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है। ऑप्शन ए, पियरे ओलिवियर गोरिंचस, बी गीता गोपीनाथ, सी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन ए, पियरे ओलिवियर गोरिंचस। IMF के बारे में अब हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज अ मेजर फाइनेंशियल एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC। 190 कंट्री इसकी मेंबर हैं। फॉर्म्ड इन 1944 एंड स्टार्टेड ऑन December 27, 1945 एट द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। यानी कि इसकी स्थापना तो 1944 में हुई थी, लेकिन इसने कार्य करना शुरू किया था 27 दिसंबर 1945 ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से। मैनेजिंग डायरेक्टर वर्तमान में कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, और इससे पहले जो फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट थी वो थी भारत की गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ SSB? SSB के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए सुमन शर्मा, बी रश्मि शुक्ला, सी किरण बेदी और डी नन ऑफ द अबव। तो किसे किया गया है? ऑप्शन बी, रश्मि शुक्ला को। SSB के बारे में हम लोग जान लेते हैं। SSB इज द बॉर्डर गार्डिंग फोर्स डिप्लॉइंग अलोंग नेपाल एंड भूटान बॉर्डर, यानी कि नेपाल और भूटान बॉर्डर से जो रक्षा करने के लिए फोर्स तैनात है वो SSB की है। मोटो क्या है SSB का? सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड, यानी कि सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। इस्टेब्लिश्ड ऑन 15 मार्च आफ्टर सिनो इंडियन वॉर ऑफ 1962, यानी कि 1962 की जो हमारी सिनो इंडियन वॉर हुई थी उसके बाद में इसको डिप्लॉय किया था। और रश्मि शुक्ला जी जो हैं IPS हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ अपॉइंटेड एज IND's एम्बेसडर ऑफ शी चेंजेस क्लाइमेट कैंपेन? शी चेंजेस क्लाइमेट कैंपेन के इंडिया के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। कंगना रनौत, बी प्रियंका चोपड़ा, सी आलिया भट्ट और ऑप्शन डी है श्रेया घोड़ावत। ये इसको हम लोग
इंडिया लिखेंगे। तो क्या रहने वाला है इसका सही आंसर? ऑप्शन डी, श्रेया घोड़ावत। क्या है ये? शी चेंजेस क्लाइमेट कैंपेन स्टार्ट ऑन वीमेंस डे, यानी कि 8 मार्च जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है तब ये स्टार्ट हुआ था। अ ग्लोबल कैंपेन ड्राइविंग अवेयरनेस ऑफ द क्रूशियल रोल ऑफ वुमेन इन एक्सेलरेटिंग जस्ट क्लाइमेट एक्शन। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आजकल क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एक्शन के बारे में बहुत ही ज़्यादा बात हो रही है, तो उसमें महिलाओं की जो भागीदारी है उसको बढ़ाने के लिए ये कैंपेन स्टार्ट किया गया था। ये इनकी आप तस्वीर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ फीफा। फीफा के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? ऑप्शन आपके सामने है। ए गियानी इन्फेंटिनो, बी जॉफ अलार्डिस, सी मार्टिन स्नेडन और ऑप्शन डी लॉसन नाइडो। क्या रहने वाला है सही आंसर? ऑप्शन ए गियानी इन्फेंटिनो। और दोबारा से इनको चुना गया है। फीफा के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि हेडक्वार्टर जो है फीफा का वो कहाँ है? वो ज़ूरिच स्विट्ज़रलैंड में है। और जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 2022 में, ये कतर में हुआ था और इसका चैंपियन रहा था अर्जेंटीना। और जो 2026 में फीफा वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ होगा? वो कनाडा, मैक्सिको एंड यूएसए, ये लोग जॉइंटली उसको होस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए BVR सुब्रमण्यम, बी सुमन बेरी, सी अश्वनी कुमार और ऑप्शन डी नामदेव श्रीगांवकर। क्या रहने वाला है इसका सही आंसर? ऑप्शन ए BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग जो कि थिंक टैंक है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द नेशनल एम्बेसडर फॉर चिल्ड्रंस राइट्स। बच्चों के अधिकारों के लिए राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है भारत की ओर से? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए सलमान खान, बी अक्षय कुमार, सी आयुष्मान खुराना और ऑप्शन डी है वरुण धवन। तो किसे चुना गया है? ऑप्शन सी आयुष्मान खुराना को। क्या है यूनिसेफ? यूनिसेफ इज़ नाउ नॉन एज यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड और पहले जानी जाती थी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। कब इसको फाउंडेड किया गया था, यानी कि कब इसकी स्थापना हुई थी? 11 दिसंबर 1946 की। इम्पॉर्टेंट है। यूनिसेफ के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो है कैथरीन रसल और यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CGA, लेखा महानियंत्रक CGA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। A SS दुबे, बी नितिन गडकरी, सी अर्जुन मुंडा और ऑप्शन डी है प्रहलाद जोशी। तो किसे किया गया है? ऑप्शन ए SS दुबे को, या आप उनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ बिहार स्टेट। बिहार राज्य के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए गंगाराम, बी रमेश बैस, सी फागू चौहान और डी राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। क्या रहने वाला है सही आंसर? ऑप्शन डी राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। जो फागू चौहान जी हैं ये मेघालय के गवर्नर हैं और रमेश बैस जी ये महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डिप्टी NSA। डिप्टी NSA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अजित डोवाल, बी पंकज सिंह, सी मनोज सिन्हा और ऑप्शन डी S जयशंकर। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन बी पंकज सिंह। ये बने हैं डिप्टी NSA और आप लोग मुझे बताएंगे कि हमारा NSA कौन है। और S जयशंकर जी जो हैं वो हमारे विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए हंसराज गंगाराम महिर, बी विजय सांपला, सी अरुण हलदर और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो कौन है हमारे NCBC के जो हेड हैं, जो चेयरपर्सन है वो हैं हंसराज गंगाराम महिर। ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। और विजय सांपला जी जो हैं ये चेयरपर्सन है NCSC के, यानी नेशनल कमीशन फॉर ये हमारे हैं पिछड़ा आयोग के और ये है अनुसूचित जाति के, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने। ए पुरुषोत्तम रुपाला, बी महेंद्र नाथ पांडे, सी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और ऑप्शन डी रवि कपूर। तो किसे चुना गया है? ऑप्शन सी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी को CVC का नया आयुक्त बनाया गया है। CVC क्या है? एन अपेक्स इंडियन गवर्नमेंटल बॉडी क्रिएटेड इन 1964 टू एड्रेस गवर्नमेंटल करप्शन, यानी कि शासन में जो भी करप्शन या भ्रष्टाचार होता है उसकी रोकथाम के लिए इसका गठन किया गया था ऑन रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमेटी। संथानम कमेटी ने जब सिफारिश की थी तो तब इसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने, A. N. V. रमन्ना, B. देबाशीष मित्रा, C. D. Y. चंद्रचूड़ और ऑप्शन डी है ऋतुराज अवस्थी। तो कौन है हमारे 50वें CJI? ऑप्शन C. D. Y. चंद्रचूड़। इनसे पहले थे N. V. रमन्ना जी। थोड़ा सा हम देख लेते हैं। द 50th एंड प्रेजेंट चीफ जस्टिस इज धनंजय Y. चंद्रचूड़। और जो आर्टिकल 124 का पार्ट 4 है वो बताता है प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 10th चेयरमैन ऑफ इसरो। इसरो के 10वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, A. पंकज कुमार सिंह, B. S. सोमनाथ, C. K. सिवान और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो कौन है? इसरो के चेयरमैन हैं ऑप्शन बी S. सोमनाथ जी। और इससे पहले कौन थे? K. सिवान। इसरो जो कि हमारी अंतरिक्ष संस्था है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1969 में। 1969 में भी 15 अगस्त के दिन, ये भी आप लोग याद रखें। अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, यानी कि अंतरिक्ष जो हमारा मंत्रालय है उसके अंतर्गत आती है और प्राइम मिनिस्टर इसके हेड होते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्पेस कौन है हमारे वर्तमान में? वो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, A. दिनेश कुमार खरा, B. शाजी केवी, C. प्रकाश चंद्र कांडपाल और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी शाजी केवी। नाबार्ड हमारा जो कि देख सकते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि जो भी ग्रामीण और कृषि संबंधी कार्य होते हैं या लघु उद्यम होते हैं तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए जो भी लोन दिया जाता है या फिर सहायता राशि जो भी दी जाती है तो वो किसके द्वारा दी जाती है? वो नाबार्ड के द्वारा ही दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द लॉ कमीशन। विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस हमारे सामने हैं, A. माधवीपुरी बच, B. S. विजय, C. रविंद्रनाथ डी या ऑप्शन डी है ऋतुराज अवस्थी। तो विधि आयोग के जो नए अध्यक्ष बन गए हैं ऋतुराज अवस्थी बन गए हैं। विधि आयोग क्या है? एन एडवाइजरी बॉडी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, यानी कि भारतीय न्याय और कानून मंत्रालय की ये एक एडवाइजरी बॉडी है, सलाह देने वाली बॉडी है। ये 22वां लॉ कमीशन है। जस्टिस ऋतुराज फॉर्मर चीफ जस्टिस थे कर्नाटका हाई कोर्ट के और अब बन गए हैं विधि आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ सेबी। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। जब भी इस तरह के सवाल आते हैं पहली महिला अध्यक्ष तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, A. माधवीपुरी बच, B. श्रेया गुड़ावत, ऑप्शन C है इशिता राठौर और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो क्या रहने वाला है इसका सही आंसर? ऑप्शन A। ये आप माधवीपुरी जी को देख सकते हैं। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन टू लीड सेबी हैं और फॉर्म्ड कब बना था? ये 1988 में, लेकिन जो ये रेगुलेटरी बॉडी बना था वो बना था 12 अप्रैल 1992 में। और ज़्यादातर जब पूछा जाता है कि सेबी का गठन कब हुआ तो वहाँ पर इन दोनों में से एक ही ऑप्शन हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, A है एस राजा, B है T राजा कुमार, C है इकरम तैयब और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो कौन सा रहने वाला है सही आंसर? ऑप्शन बी T राजा कुमार। FATF क्या है? द FATF इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बाय द G7। अभी हमने G7 के बारे में भी पढ़ा था। इन 1989 टू प्रिवेंट एंड कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म एंड प्रोलिफरेशन फाइनेंस, यानी कि जो भी आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जो भी धनराशि दी जाती है उस पर ये रोक लगाने का काम करता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ DRDO। DRDO के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, K कस्तूरीरंगन, डॉक्टर G सतीश रेड्डी, ऑप्शन C है डॉक्टर समीर V कामत और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन C डॉक्टर समीर V कामत। फॉर्मर चेयरमैन कौन थे? G सतीश रेड्डी। DRDO की स्थापना कब हुई थी? DRDO वो एस्टेब्लिश इन 1958 और किसके अंडर आता है ये?
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के। और इसरो किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस के अंडर आता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। कुछ और अपॉइंटमेंट जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है वो भी आप देख सकते हैं। हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय यूएस प्रेसिडेंट टू लीड वर्ल्ड बैंक। तो जो यूएस प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा किसे नामित किया गया है वर्ल्ड बैंक के लिए? अजय बंगा जी को। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द OECD। तो किसे न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है OECD का? क्लेरी लम्बार्डली को। और OECD का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? पेरिस में है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन है? जगदीप धनखड़ जी। और हु हैज़ बिकम 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? द्रौपदी मुर्मू जी। ये हम ध्यान रखेंगे कि जगदीप धनखड़ जी जो वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट हैं वो 14th हैं, और द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो 15वीं राष्ट्रपति हैं और दूसरी महिला राष्ट्रपति। धन्यवाद।